हेलो दोस्तों। अभी तक जो इलेक्शन हो रहा था, आप अभी वेट कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं दिल्ली निर्वाचन आयोग जो चुनाव में आप हमेशा सुनते हैं कि जहां पे इलेक्शन कमीशन धांधली करता है किसी पार्टी से मिलके, क्या इस पे लगाया गया आरोप सही है या गलत है, इसकी सारी जानकारी आपको देंगे। क्या जनता ये भी कहती है कि जहां पे उस पार्टी का मतलब बीजेपी का वोट कम होता है वहां पे ईवीएम 16 कर दिया जाता है, या वहां पे जो ऑफिसर होते हैं वो 16-16 करके वोटिंग करवाते हैं, और शाम के टाइम में सबको कहते हैं कि 6 बज गया है, गेट से बाहर जो है उसका उसको वोट नहीं डालने देते हैं। आपने हर दिन इस तरह से सुना होगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि अलग-अलग जो पार्टी इस तरीके से बातें करती है, तो जनता के बीच में विश्वास जो होता है, विश्वास टूट जाता है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर से। और हमेशा जनता कहती है कि क्या ईवीएम से वोट करना सही है, ईवीएम से नहीं करना चाहिए। ये भी हम बताएंगे आपको कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ईवीएम में भी धांधली हो रहा है। क्योंकि अक्सर हमसे जनता यही सवाल पूछती है, क्योंकि हम इससे पहले जब लोकसभा इलेक्शन दिल्ली का हुआ था, जब दिल्ली का इलेक्शन हुआ था, तो सर मैं आप लोगों ने बहुत चीज कहा कि ईवीएम में घपलाबाजी हुआ है, इलेक्शन कमीशन फलाना पार्टी से मिल चुकी है, बहुत सारी बातें आती रहती है। तो मैं आपको बताते हैं अब सिलसिलेवार तरीके से। अभी मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, समझे ना, मैंने काम किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता नहीं है कि मैं जो मेरा पेशा है, मैं एक डिजिटल मीडिया के माध्यम से मैं पत्रकारिता करता हूं, उन्हें मालूम नहीं था। और मैं बताता हूं, अभी दिल्ली में जो इलेक्शन हुआ है, जैसे आपको मैं बता दूं, बुराड़ी विधानसभा, तिमारपुर विधानसभा, समझे सर, और चांदनी चौक विधानसभा, और क्या कहते हैं, मटिया महल विधानसभा, और मटिया महल विधानसभा के बाद है एक मल्ली मारन, बल्ली मारन विधानसभा, समझे ना। ये बल्ली मारन, चांदनी चौक और मटिया महल ये जो विधानसभा है, ये मुस्लिम बहुल एरिया है। और इसके जो कंट्रोल रूम है, जो सीसीटीवी का कंट्रोल है, ईवीएम मशीन से लेके हर चीज, हम उसको निगरानी कर रहे थे। आप यही देख भी रहे होंगे कि हम इधर से वीडियो नहीं बना रहे थे, क्योंकि देखिए किसी चीज को लाने के लिए, सच्चाई लाने के लिए हमें रिसर्च करना पड़ता है। और वो रिसर्च कैसे होगा? क्या आप आगे में सामने बैठ के पब्लिक से पूछने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि क्या ईवीएम में घपला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या वहां पे जो बूथ पे काम होता है, जो सेक्टर ऑफिसर है, नोडल ऑफिसर है, समझे ना, या आरओ है, एआरओ है, क्या ये सब मिले हुए हैं क्या किसी और पार्टी से? तो इस सब का मैं खुलासा करने वाला हूं, और ये तभी पता चलेगा जब आप उसके साथ मिलकर काम करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी जो हमें जिसने हायर किया था, समझे ना, उसका थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं करना चाहता हूं कि इस चीज के लिए मैं गया और मुझे सीखने का मौका मिला कि क्या होता है रियलिटी में, इलेक्शन कैसे होता है। आज से 25 दिन से मैं लगातार इस चीज पे मैं हर दिन लिख रहा था कि क्या कहां पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैंने बहुत सारा नोट्स बनाया इसके इसके पीछे, तो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। क्या दिल्ली में जो चुनाव हुआ है, क्या ये इसमें कोई घपला हुआ या नहीं हुआ? क्या एकदम सबके लिए समान अधिकार रखा गया है, सभी को बराबर अधिकार दिया गया है? तो मैं बता दूं आपको, मैं लेकर चलता हूं पहली बात। सबसे पहले जो चुनाव हुआ है, चुनाव से पहले क्या करती है हमारे जो आरओ है, एसडीएम है, डीएम है, ऑब्जर्वर ऑफिसर है, ये सारे के सारे करते क्या है कि सेक्टर ऑफिसर है, नोडल ऑफिसर जो है नीचे में, हर सेक्टर ऑफिसर को कुछ स्कूल दिया जाता है जहां पे मतदान होना होता है, जैसे 2 स्कूल, 3 स्कूल, और उसमें कुछ 10 पोलिंग बूथ हो, 15, 18, 20 पोलिंग बूथ हो सकता है, सबको इतना दिया गया। मुझे पूरा करोल बाग विधानसभा दिया गया था, और साथ में मैं पूरे के पूरे, हमारे जो दोस्त हैं, ये सारे के सारे विधानसभा पे हमारा कंट्रोल था। मतलब हम लोग वहां पे काम कर रहे थे, और उसे सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से हम देख सकते थे कि कहां पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और किस तरीके से काम हो रहा है। कंट्रोल रूम से लेके ईवीएम रखा हुआ है, हर चीज पे नजर थी हमारी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पूरा गाइडलाइन था कि कहीं भी कुछ नहीं होना चाहिए। एनी टाइम आपका जो है सीसीटीवी कैमरा ऑन होना चाहिए। और अंदर, इस बार आपने देखा होगा कि जब आप गए होंगे तो आपको वायरलेस, मतलब वाईफाई कैमरा मिला होगा आपको। सेक्टर जो पोलिंग स्टेशन है, वहां पोलिंग स्टेशन पे, मतलब जो 5 तारीख को कल मतदान हुआ है, वोटिंग हुआ है, उससे 15 दिन, 10 दिन पहले वहां पे अंदर और पर पोलिंग स्टेशन पे अंदर और बाहर कैमरा लगाया गया, वाईफाई कैमरा, जिसका एक्सेस हमारे पास भी था, मतलब हमारी कंपनी के पास था। और जो हमारी कंपनी ही ऑलरेडी वो लगा लगा रही थी, सीसीटीवी कैमरा से लेके सब कुछ, और हम लोग कंट्रोल कर रहे थे इस चीज पे। तो वहां पे इसके जो है
इसके बाद वहां पे सीसीटीवी कैमरा काम होता है और सीसीटीवी कैमरा एनी टाइम ऑन होता है। हाँ, कहीं पे कभी बटन ऑफ हो जाता है, वो अलग सी चीज है, लेकिन कभी अंदर का ऑफ हो रहा है तो बाहर का ऑन हो जाता है। लेकिन इलेक्शन वाले दिन पूरा का पूरा सीसीटीवी कैमरा हमारा चालू था। ऐसा नहीं हर जगह का इस तरीके से चालू था। बाकी टेक्निकल चीज है, एक दो में कभी कहीं पे दिक्कत आ सकती है, थोड़ी समय के लिए भाग रहा था, कहीं बिजली भाग रही थी या कहीं पे बटन तार हिल रहा था तो इसकी वजह से कट रहा था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो अब मैं बता दूं, क्या कहा जाता है कि अक्सर कहा जाता है कि ईवीएम में कुछ हेरा फेरी होता है। सर ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ईवीएम में कुछ वहां पे घपला नहीं होता है। इतना ज्यादा आर्मी फोर्स और सीसीटीवी कैमरा से एनी टाइम मॉनिटर किया जाता है और उसको रिकॉर्डेड किया जाता है, वीडियो को एनी टाइम रिकॉर्ड होता है वीडियो। मतलब वो वीडियो जो है रिकॉर्डेड होने के बाद 5 साल तक अगर कभी कोई इस पे कंप्लेन करे कि यहाँ पे ऐसा घपला हुआ, आरोप लगाए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 5 साल तक उसे रिकॉर्ड में रखती है कि आपको दिखाने के लिए कि देखिए इस दिन का किस दिन का आप बता रहे हैं, आपके पास पूरा सबूत रहेगा। पहली बात ईवीएम पे, तो ईवीएम में अभी तक मेरी नजरों में, चूंकि मैं खुद कंट्रोल रूम में था, एक बार देखिए, आपने ये वीडियो देखा है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं खुद कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था और कंट्रोल रूम से अलग अलग जो हमारे टेक्निकल टीम थे, कैमरा की टीम थे, सबको एनी टाइम हर विधानसभा में, विधानसभा के हर पोलिंग स्टेशन से लेके हर सेक्टर पे, सब पे, हर स्कूल पे लगा रखा था मैंने टीम। और वो पूरी टीम पे हमारी कंट्रोल थी, हम लोगों की कंट्रोल थी। हम लोग एक तरफ से हम लोग सब काम कर रहे थे और सारे के सारे जितने एम्प्लॉई है ईमानदारी के साथ काम कर रहे थे। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर अगर कुछ ऐसा होता तो वो हमारे लिए जांच करता कि जिसे कंट्रोल रूम में बैठाए हैं, क्या ये आदमी सही है या गलत है ना? या तो वो उसी पार्टी के लोगों को बैठाते हैं वहां पे। तो मैं एक पेशे से पत्रकार था, जब उसको मालूम भी हो गया कुछ लोगों को कि मैं पत्रकारिता करता हूं, तो उन्होंने वो बहुत खुश हुए, बोले साहब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद आप है ना अपनी दुनिया में आगे बढ़िए। तो ईवीएम मशीन से लेके हर चीज पे समझे ना हमारा कंट्रोल था एक तरफ से, अभी भी है। आज जो ईवीएम मशीन आया है वहां पे हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, एनी टाइम वो 24 आवर बैठ के देखते रहते हैं। वहां पुलिस ऑफिसर है, सारे के सारे एम्प्लॉई है, सब बैठ के देखते रहते हैं। आपको बता दूं, इस बार जो वोटिंग हुआ है बल्ली महाराज, चांदनी चौक और उसके बाद अलग अलग जगह पे, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, समझे, तो हुआ क्या है कि इस बार जो वोटिंग करने के लिए लोग भी आए। जैसे आपका क्वेश्चन होता है कि देखो मुस्लिम बहुल एरिया है, मुस्लिम इलाका है, तो मुस्लिम इलाका में क्या होता है कि हमें भी के लोग कहते हैं कि वहां पे वोटिंग स्लो हो जाता है। हमें भी डाउट था, मैं भी यही सोचता था कि मुसलमानों को जहाँ पे देखते होंगे अलग पार्टी वाले या बीजेपी वाले या कोई भी पार्टी है, कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले, मैं आप समझ ही गए मेरा इशारा किधर है। वो पार्टी वाले जानबूझ के मुस्लिम वोटों को है ना वहां पे जो बूथ गिरता है, यानी वोट गिरता है जहां पे बूथ पे, उसको सुलह करवा देते हैं कि लोग ज्यादा वोट नहीं डाल सके। अक्सर यही आपने सवाल सुना होगा और जनता की भी यही यही बात कहता है कि हम लोग को वोट नहीं डालने दिया गया, ऐसा नहीं करने दिया गया। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इलेक्शन वाले दिन, कल वाले दिन, मैं सुबह 5 साढ़े 4 बजे मैं पहुंच गया था कंट्रोल रूम में। और जब इलेक्शन 7 बजे से वहां वोट डालना शुरू हुआ था, समझे सर, तो मैं 4:30 बजे से मेरा पूरा पूरा देख सकते हैं, हर तरफ मेरा नजर था, हर हर तिमारपुर विधानसभा, करोल बाग विधानसभा, हर बल्ली मारन, चांदनी चौक, सब पे मैं नजर रख रहा था। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो शुरू में जो वोटिंग हुआ तो लोग ही आलसी है। मैं खास के मुस्लिम एरिया के वाले एरिया के बारे में बता रहा हूँ और हर एरिया के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मेरा करोल बाग है, लोग सुबह 12 से 1 बजे तक वोट डालने के लिए ना के बराबर आए। सुबह 12 से 1 बजे तक देख सकते हैं कोई भीड़ नहीं था। और अचानक जब 2 बजा, 2 बजने के बाद टाइम, तो सबसे ज्यादा भीड़ लगने लगा और इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, लोग खुद वोट डालने के लिए इतना भीड़ लगा दिए कि आप जो पोलिंग स्टेशन पे जो वहां पे क्या कहते हैं स्टाफ थे, सेक्टर ऑफिसर थे, नोडल ऑफिसर थे, मैं उसको कॉल करके कह रहा था ये भीड़ कैसे खत्म होगा। एक एक पोलिंग स्टेशन पे 3-3 लाइन लगी हुई है, देख सकते हैं। इतना ज्यादा खचाखच शाम के टाइम भीड़ हो गया। तो सर आप भी अगर मतदान वोट डालने के लिए वोट है, 5 फरवरी को आज से नहीं कब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐलान कर रही है कि सर आप लोग वोट डालने के लिए आए, तो सर आप लोग सबसे बड़े आलसी हम लोग हैं। आप क्या कर रहे थे, दिन में पूरा खाली था, आप क्यों नहीं आए? मतलब सब एक टाइम में आए, शाम के टाइम में, और इस तरीके से इतना भीड़ लग गया, इतना भीड़ लग गया, इतना भीड़ लग गया कि और उसके बाद आप क्या बोलेंगे, यार इलेक्शन तो सुलह हो गया, यानी वोट नहीं डालने दे रहा है। तो सुबह तक कोई भीड़ नहीं था। आप चाहते तो आप आके फटाफट जल्दी से, जिस तरीके से शाम को आपने दिखाया कि हम
वोट डालने के लिए आए हैं तो सुबह क्यों नहीं आ सकते थे आप? 7 बजे के बाद आ सकते थे। इस तरीके से पूरा पूरा अच्छे तरीके से आप वोट डालते। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जितने लोग आए, जो रूम के अंदर 6 बजे तक, सबको अंदर करवा के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे रात तक वोटिंग हुई है ऐसे-ऐसे जगह पे। समझे ना सर? कल मैं पूरा देख रहा था उसे लाइव, और मुझे डाउट भी हुआ कुछ पोलिंग स्टेशन पे कि मुस्लिम एरिया है। समझे ना? कहीं ऐसा ना हो कि जानबूझ के करवाया जा रहा हो। तो मैं सेक्टर ऑफिसर को कॉल करके डायरेक्ट है, जो सेक्टर ऑफिसर क्या होता है, हर पीएस पे जैसे 2 स्कूल 3 स्कूल का वो हेड होता है। सर आपके यहाँ इस तरीके से हो रहा है, आप लोग धीरे ये धीरे तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? तो कह रहे हैं सर 3-3 लाइन लगा रखा है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है और सबको वोट डाल के जाने देंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरा बेटा आ गया है, मेरा छोटा बेटा है, ये फलक सिक्योर्ड बेबी है, इसका यूट्यूब चैनल है और इसमें 50,000 प्लस सब्सक्राइबर है इसमें, और लोग मिलियनों लोग देखते हैं। तो बात आते हैं, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो हम आ रहे हैं सर कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारी चीज पूरी अच्छी तरीके से उन्होंने करवाया है और इलेक्शन बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। जहाँ पे मुस्लिम एरिया में तो और ज्यादा बहुत अच्छी तरीकों से हुआ है, जैसे चांदनी चौक है ना। और इस बार मुस्लिम इलाके में महिला, जो मुस्लिम महिला है, उनका वोट ज्यादा देखने को मिला है। इस बार जो महिलाएं हैं ज्यादा वोट की है, क्योंकि इसके पीछे भी रीजन है कि हर सरकार ने महिलाओं को लेकर बहुत ज्यादा ऑफर दिया है। तो महिलाएं इस बार बहुत ज्यादा वोट करती नजर आई, जैसा आप देख सकते हैं। तो मेरा बेटा इधर ले जाओ, 2 मिनट के लिए बच्चों को ले जाओ। तो इस तरीके से, अच्छा अच्छा आओगे, ये बात मान नहीं रहा है सर, क्या बोलूं। तो इस बार मुस्लिम एरिया में भी वोट बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़ के वोटिंग किया है। सॉरी, इस बार मुस्लिम एरिया में लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से वोट किया है। जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, सीईओ साहब है, उनका हर तरफ नजर था और हर तरफ वो देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे। कहीं भी इस तरह का शिकायत नहीं देखने को मिला। भले ही जनता कहे कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, मैं एक पत्रकार के नाते मैं निष्पक्ष है चीजें बताता हूँ कि डीएम सर है, एसडीएम सर है, सीओ सर है, बहुत अच्छी तरीके से इलेक्शन करवाए, क्योंकि कंट्रोल रूम में मैं बैठा हुआ था। सबसे बड़ी बात कि मेरा नाम साहब शेख है, समझे ना, मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था और मैं पूरी तरफ नजर रख रहा था, हर सेक्टर, ये हर असेंबली इलेक्शन पे, और हर जगह 30 सेकंड में हर जगह कहीं पे हमें डाउट होता था तो हम उसको चेक करते थे जाके। तो हमारी पूरी टीम बैठी हुई थी वहां पे, समझे ना। तो बहुत अच्छी तरीके से, और सबसे ज्यादा जो अभी काम किया है इसमें सेक्टर ऑफिसर, बड़े बड़े ग्रह है ना ऑफिसर सब है, रात दिन लगे हुए थे एक चुनाव 5 फरवरी करवाने के लिए। हर चीज की तैयारी, पानी से लेके, बिजली से लेके, कैमरा से लेके, एमसीडी का जो काम है, जैसे चिराग सर हो गए, योगेश सर हो गए, जो डीएसपी योगेश सर है ना, चिराग सर है जो पीडब्ल्यूडी में एम्प्लॉई है, और उनका तो बहुत सारे हमारे सेक्टर, ये वीर सिंह जी है, रविंदर कह रहे हैं, सेक्टर 1 वाले सर हैं, समझे ना। तो बहुत सारे सेक्टर ऑफिसर, 1 से 17 से लेके जितने सेक्टर ऑफिसर है मुझे देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा भी बहुत सहयोग किया है। और एसडीएम सर, डीएम सर, और उसके बाद जितने भी नोडल ऑफिसर सर हैं, सभी का धन्यवाद। और इस इलेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। मैं एक पत्रकार के नाते मुझे सीखने का मौका मिला। तो जिस तरह के इलेक्शन कमीशन पे लोग आरोप लगा रहे हैं, ये एकदम बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इस बार लोगों ने बहुत ज्यादा वोट किया है। इस बार मैं बता दूं, अगर कुछ भी होगा तो जनता जिसे चाहेगी उसे होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी भी ज्यादा वोट लाएगी। कांग्रेस को भी थोड़ा मिलेगा, आम आदमी पार्टी का जो वोट था उसमें कटौती होगा, क्योंकि इसमें बीच में कांग्रेस भी आ गई और आम आदमी पार्टी भी ही है। तो उसके बाद बीजेपी का जो वोटर है वो बीजेपी का ही है। तो इस बार थोड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन सरकार जो बनेगी वो आम आदमी पार्टी का बनने का ज्यादा चांस है। 100% मुझे में 99% लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का बनेगा। धन्यवाद। अगर किसी को बुरा लगा हो, है ना, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लग रहा होगा कि मैंने उनका जाके डाटा वो कर दिया, मैंने डाटा लीक नहीं किया है, मैं वहां की सच्चाई बता रहा हूँ सर, समझे ना। मेरा जो मकसद है, मैं डाटा लीक नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से आप लोग काम कराते हैं। आप लोग बहुत ईमानदारी से काम करवा रहे हैं। अगर कोई आप पे आरोप लगा रहा है तो वो गलत लगा रहा है। मैं साहब से आपके साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हूँ, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ काम करके। धन्यवाद।